गुलाम है आका की बारगाह में पहुंच गया, मगर बारगाह मुस्तफ़ा में जो गुलाम बनकर पहुंच जाए आका उसे उम्मत का इमाम बना देते हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो गुलाम बन के आ गया मुस्तफ़ा उसे इनाम अता करते हैं, उम्मत का इमाम बना देते हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, गुलाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की वसातत से आका की बारगाह में पहुंच गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गया। गुलाम के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। घर वाले बेकरार हो गए, आ गए, बेटे को लेकर आएंगे, आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, अपना बेटा लेने आए हैं, आका हमारा बेटा हमें अता फरमा दीजिए। कहने लगे कीमत हम अदा करने को तैयार है, जो कीमत है वो ले लीजिए, मगर बेटा हमें दे दीजिए, गुलामी से बेटे को निकालना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बात सुनी। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए, ताजदारे मदीना की मुस्कुराहट अल्लाह अल्लाह यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, ताजदारे मदीना मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मैं बुलाता हूँ, आप कहना मैं बुलाता हूँ, आप जाने के लिए कहना, मैं भी कहूँगा। अगर वो जाने को राजी हो जाए तो कीमत की जरूरत नहीं है, रकम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपने साथ ले जाना। ये बड़ा लतीफ जुमला आने वाला है, सुनियो दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जरा ये जान लो ये गुलाम कौन है कि अब दुनिया की गुलामी से निकलकर मुस्तफ़ा की गुलामी में आया है। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। आका की बारगाह में आया, हुजूर ने घर वालों से कहा ठहरो मैं बुलाता हूँ, अगर जाने को राजी हो तो ले जाओ। ताजदारे मदीना ने बुलाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मेरे आका ने बुलाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुलाने के बाद में अपने करीब बिठाया, का इनसे मिलो, ये तुम्हारे घर वाले। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरी बहनें तुझे याद कर कर के रोती हैं, हम आ गए, बड़ा दिल बेकरार था, जैसे ही तेरा पता लगा हम चले आए। अल्लाह अल्लाह। अब सोचो जरा, जिसने बरसों गुजार दिए माँ बाप से अलग, जिसने बरसों गुजार दिए भाई बहनों से अलग, अब जरा सोचो उसकी कैफियत क्या रही होगी। क्या उसे माँ याद नहीं आई होगी? क्या उस दीवाने को बाप याद नहीं आया होगा? क्या उस दीवाने को भाइयों की याद नहीं सताती होगी? क्या उस दीवाने को, अल्लाह अकबर, क्या उस शख्स को, क्या हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना घर याद नहीं आता होगा? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद बिन हारिसा सुनो, ये तुम्हें लेने आए हैं, ये तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। अब जरा रेवती वालों जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में तो मोती चमकने लगे, आंखों में अश्क बन के बहने लगे, आका के कदमों से आकर लिपट गए, हुजूर के कदमों को पकड़ा। और आला हजरत की जबान में अगर कहूँ तो गोया हुजूर के कदमों को पकड़कर यूं कहा होगा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नारे रिसालत कलामे आला हजरत सरजमीने रेती अंजुमन ताज शरिया की बेटी गुलाम को आजादी मिल जाए इससे बड़ी क्या बात है। मगर वही है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया,
बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह हमारी हैसियत क्या थी, औकात क्या थी, ये तो आपकी गुलामी है जिसने इज्जतें अता की हैं। और आप देखो ना कितनी इज्जतें मिली। आप चले जाओ दुनिया के किसी भी खित्ते में, आप अपने सर पे टोपी रख के जाओ, देखने वाला दूर से देख के कहेगा ये मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाओ, अगर आप हजारों के दरमियान हो, मुनफरिद पहचान है, दूर से देखकर बता दिया जाएगा ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। देखने वाले सलाम कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं। क्लीन शेव वाला गया तो तू तड़ाक से बात होती है, और दाढ़ी वाला जवान ही क्यों ना हो, उसके साथ में दुनिया इज्जत के साथ बात करती है। बिल्कुल हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह। इज्जत मिलती कहाँ से है? जी जी जी, सुभान अल्लाह। हुजूर के दरवाजे से मिलती है। वाह वाह वाह, हक बात है। इज्जत मिलती कहाँ से है? बारगाह मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जहन करीब करो, घड़ी मेरे पास नहीं, वक्त देखना मेरा काम नहीं, आप देखना। जब थक जाओ मुझे इशारा देना, वहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। परेशान तो नहीं है आप? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। सरकार की आमद, प्यारे की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों उसके आने की खुशी न मनाएं? हम क्यों उस महबूब से मोहब्बत न करें जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है? कैसा प्यारा महबूब है। हुजूर की बारगाह है, एक दीवाना है, सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, चेहरे मुस्तफ़ा की जियारत हो रही है। ये भी क्या मंजर रहे होंगे ना। हाय हाय। मैंने उन गलियों को देखा हुजूर की, खुदा की कसम आज भी वो गलियां महक रही हैं। मैंने उन पत्थरों को देखा मदीने में, खुदा की कसम जहां मुस्तफ़ा ने सर रखा है आज भी उन पत्थरों से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहिए जाकर देखिए, जिसने मदीना देखा है वो बताएगा। हुजूर जिस गारे सजदा में हुजूर ने 3 रोज सर झुकाया, सजदे में उम्मत के गम में रोए ना, उस पत्थर पे सर रख कर देखिए, ऐसी खुशबू आती है आज भी। 1500 साल गुजर गए, आपको दुनिया की किसी इत्र में वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आज भी उस पत्थर के अंदर से मुस्तफ़ा की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कोई है कायनात में मेरे हुजूर जैसे? कोई है तो लाकर दिखाइए। ओने पोने सूरत न शक्ल, वो चले बराबरी करने हुजूर की तरह। वाह 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 वाह। तेरा मुंह और मसूर की दाल, तू हुजूर की तरह। वाह वाह वाह। तू हुजूर की तरह। तू पहले अपने आप को देख, तेरा हाल ये तू जिस रास्ते से गुजरता है, तेरे चेहरे की नहूसत बताती है। देखने वाला देख के लाहौल पढ़ के कहता है देखो कितना बड़ा बदबख्त जा रहा है। तू बराबरी करने चला है। आ जरा देख, महबूब की बातें भी सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब रास्तों में निकलते, खुदा की कसम काफिर मेरे आका का चेहरा देखते, उसने मुस्तफ़ा को देखते और इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए।
गए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। शेर बहुत खूबसूरत है, समाप्त करें। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए तो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए तो जहां शहे अबरार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आप बोल सकते हैं आ गए। इस बोलने पर भी सवाब मिलेगा, सुनने पर भी सवाब मिलेगा, जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर मुस्कुराने पर भी सवाब मिलेगा, खुश होने पर भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा शेर है, शायद आखिरी शेर है, मुलाहिजा करें। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्या नाम है? रेवती आपके गांव का? जी जी, रेवती। ये बड़ी बात कही है। जी जी जी। हर आदमी कहता है हम जन्नत में चले जाएं, हम कह रहे हैं जन्नत तू इधर आ जा, इस महफिल में आ जा, रेवती में आ जा। क्यों आ जा? वजह क्या है, क्यों बुलाया जा रहा है? शेर सुने। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती दरिया हरिया, बस्ती बस्ती दरिया हरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, सरकार की आमद, नारे हैदरी। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार अल्लाह बेशक। हुजूर की विलादत का जश्न है, पूरी दुनिया खुशियां मना रही है।
पूरी कायनात खुशियां मना रही है। कायनात का जर्रा जर्रा मगन है कि महबूबे परवरदिगार लबादे बशरियत में दुनिया में तशरीफ ले आए। आशिक महफिलें सजाकर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जुलूस निकाले गए। अच्छा, माह रबीउन नूर आता है तो इज्तिमाई तौर पर तमाम आशिक मसरूर नजर आते हैं। ये तो हो गया इस माह मुबारक का मामला, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम वो नहीं कि 11 महीने गुजारने के बाद रबीउल अव्वल आए तो सिर्फ उस वक्त नबी की मोहब्बत का इजहार करें, बल्कि हमारी मोहब्बत हर दिन हमारे हुजूर से इस कदर है कि जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती है। हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त हमें हुजूर से इस दर्जा प्यार है। इज्तिमाई मोहब्बत भी अपनी हैसियत रखती है, लेकिन एक मोहब्बत वो होती है कि जहां हम इज्तिमाइयत और अक्सरियत देखकर उसी तरफ, उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ आया, जुलूस निकला तो हम सारे के सारे जुलूस में शरीक हो गए। होना भी चाहिए हर आशिक को, हर दीवाने। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सबके साथ उसी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन मुनफरिद तौर पे अगर बात की जाए, इनफरादी तौर पे, तो शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बंदा वीक भी हो सकता है। लेकिन सुन्नी मुसलमान कभी वीक नहीं होता मोहब्बत में, सुभान अल्लाह। क्योंकि सुन्नियों को मिजाज मिला ही ये है। किससे मिला? खुद हुजूर ने ये मिजाज दिया, हुजूर के सहाबा ने ये मिजाज दिया। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आका फरमाते, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, हत्ता कि कुल कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हुजूर का फरमान। और यही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुजूर के गुलामों को हुक्म भी दिया कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो और मैं तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा ने भी यही मिजाज दिया। बड़ी मारूफ तरीन हदीस है हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुने थोड़ा सा, ये आपकी जहन साजी के लिए एक तमहीद आप जरा सुन ले मेरी, फिर मैं आपको गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब नतीजा आप तक पहुंचाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उमर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? सबसे ज्यादा। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अपने बाल बच्चों से ज्यादा, मैं अपने खानदान से ज्यादा, हत्ता कि कुल कायनात से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर सच्चे थे हजरत उमर। फरमाते, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह अक़दस में हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ आका, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। हुजूर ने तवज्जो डाली कल्बे हजरत उमर फारूक आजम पर।
ताजदारे मदीना का तवज्जो करना। हजरत उमर फारूक आजम फौरन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब उमर बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा आका अब आपसे मोहब्बत करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। तो ये मिजाज इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया, हुजूर की हदीस ने दिया, सहाबा की तालीमात ने दिया। मोमिनों को, आशिकों को ये मिजाज मिला है। हर शय से ज़्यादा हमें हुजूर प्यारे हैं, सारी कायनात से। इसीलिए तो हम जब हुजूर की अजमत की बात आती है तो हम अलल ऐलान कहते हैं, दुनिया को बताते हैं। ताजदारे मदीना की इज्जत की बात आती है, नामूसे रिसालत की बात आती है, गुलाम कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। आशिक दुनिया को बताते हैं, ए जमाने वालों, हम सबसे ज्यादा अपने आका से प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इमामुल अंबिया से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा मोहब्बत की बात आती है, हमें दीवाने याद आने लगते हैं, बात इश्क की चलती है, हमें फरजाने याद आने लगते हैं, बात मोहब्बत की होती है तो फिर हमें नबी के गुलाम याद आने लगते हैं। आओ मैं जरा समझा दूं आपको ये मोहब्बत क्या शय है, जरा बता दूं आपको ये आका का प्यार होता क्या है। आओ बता दूं आपको ये इश्क मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। जान लो इश्क हकीकी क्या है, जान लो समझ लो इश्क किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक आशिक कहने लगा, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज अव्वल ता अबद, इश्क यकदाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूद बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। अब सुन लो क्या है इश्क, जान लो क्या है इश्क। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेलिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मत मुस्तफ़ा का मकाम अपनी जगह। हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो।
अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान कौन है बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है। अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या, बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिला इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो। था मतलब अब नहीं है, था तो छुपा हुआ था, अब नहीं। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे, और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं है मगर बताया है मुस्तफा ने, तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था, या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा एक जात है, वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। तुम्हारा दोस्त आ गया। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की, हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे फरमाया, फ़अहबब्तु। अल्लाह ने फरमाया, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है
जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना जेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू हैं, हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है। मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना, गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों, आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफ़ा के हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेर खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खास व आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है। अब सुनिए, इश्क हुजूर से किया जाए, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है, एक आशिक हो एक माशूक। मगर जब अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला खुदा, एक अकेला खुदा, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? दूसरा तो कोई है ही नहीं, न जमीन बनी ना आसमान, कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया। तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आता है, अल्लाह का ऐलान होता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। किससे भाई शान अरब? शायर साहब, खुद से मोहब्बत। इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो आदमी 10-10 मिनट आईने के सामने खड़ा होके कभी इधर को बाल बनाता है, कभी इधर को बाल बनाता है, ये क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत है। ये नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बाद में जो एक एक बाल को गौर से देखता है, कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये क्या है? चिकना बनने की तमन्ना, अच्छा दिखाई दूं, खूबसूरत नजर आऊं। कोई दुनिया का नाई तुझे खूबसूरत नहीं बना सकता है, अल्लाह ताला ने तुझे पहले से ही हुजूर के सदक़े में खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नाइयों से खूबसूरत बनने चला है? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में तेरी खूबसूरती का जिक्र फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत हो, अब कोई नाई तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएगा। आदमी कपड़े पहनता है नए लाकर, फिर चारों तरफ से देखता है खुद को, अच्छा लग रहा हूं। जब खुद को तसल्ली होती है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब बाहर निकलता है, रिश्तेदारी में जाता। ये क्या है? अपने आप से मोहब्बत। ये हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें जो 1 घंटे तक मेकअप करके शीशे के आगे बैठी रहती हैं और मेकअप चलता है 1 घंटे का, और बार बार कुछ ना कुछ कि अब टचअप रह गया, अब ये रह गया, वो रह गया।
इसका मतलब क्या है कि खुद से मोहब्बत है। जब तक खुद को इत्मीनान ना हो जाए कि अब मैं अच्छी लगने लगी, तब तक आईने से दूर नहीं होते। ये खुद से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए। इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी ए जिब्राइल मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारतगरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई। बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिट्टी ले आए? या अल्लाह नहीं लाया। इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगारे आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए।
अल्लाह की बारगाह में कहने लगे मौला नहीं लाया। जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने फरमाया जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल ले आए, या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया 3 फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था, या अल्लाह तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, अब इंसान की तकलीफ के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे। तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह ने ये ड्यूटी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। सारी दुनिया में जहां भी जिस जगह भी कयामत तक किसी को मौत आएगी तो वही आएंगे तो याद रखना उन्हें रहम नहीं आता। समझ रहे हो बात? जब बच्चा किसी का पैदा हो और वक्त विलादत तकलीफ के सबब उस बच्चे की मां मर जाती है, कौन आता है रूह कब्ज करने? बोलो, वही आते हैं ना। वो जो बच्चा होता है जिसने अभी आंखें खोली हैं, अभी दुनिया को पहली बार देख रहा है, उसकी परवरिश उसकी मां से ज्यादा अच्छी कोई कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता ना। मगर मगर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत इस बात को नहीं देखते कि इसकी परवरिश कैसे होगी। बस वो देखते हैं तो इतना कि इसका वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे इसकी रूह कब्ज करना है। कितने घर उजड़ गए, कितने बाप रोते नजर आए, उनके जवान बेटे दुनिया से चले गए मगर मलकुल मौत ने उनका रोना नहीं देखा। रूह लेकर चले गए, कब्ज कर ली। कितनी औरतें बेवा हो गई, 1 महीना शादी को हुआ था, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि शोहर का इंतकाल हो गया। वो चीखे मार के रो रही है मगर मलकुल मौत उसके रोने को नहीं देखते। वक्त पूरा हो गया, रूह ले जाते हैं कब्ज करके। बोलो, किसी का जवान बेटा मर जाए, उसकी मां से पूछो उसके दिल पे कैसी कयामत टूटती है। मगर मलकुल मौत किसी की मां का रोना, किसी पे रहम आता है? बोलो जोर से, नहीं आता ना। मगर तारीख में एक वाकया ऐसा भी है कि मलकुल मौत को रहम आया है। जफर बज़मी साहब, मुबारक भाई, एक मौका है, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया ऐ इजराइल, इतने लोगों की तुमने रूहें कब्ज की हैं, ये बताओ क्या कोई ऐसा वाकया भी पेश आया कि तुम्हें कभी रहम किसी पे आया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मलकुल मौत अर्ज करने लगे या अल्लाह, मैंने न जाने कितनी रूहें कब्ज कर ली मगर कभी किसी पर रहम नहीं आया। न मैंने अमीर देखा, न गरीब देखा, न गोरा देखा, न काला देखा, मैंने कोई नहीं देखा, किसी पर रहम नहीं आया। मगर मौला 2 वाक़ये ऐसे हैं, 2 मर्तबा मुझे रहम आया है। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। अल्लाह ने फरमाया कब, किस पर? 2 मर्तबा रहम आया। वरना मलकुल मौत को रहम नहीं आता। कोई चौधरी हो, कोई मुखिया हो, कोई प्रधानिया हो, कोई वजीर हो, कोई कुछ भी हो, है प्रधान हो या प्रधान की चम्मच हो, आते हैं ले ही जाते हैं। ये तो शुक्र करो कि मालदारों का यहाँ पे आके बस नहीं चलता। यहाँ कोई रिश्वत का मामला नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ इनका लग जाता ना तो कोई भी मालदार न मरता। जैसे अपने बदले में किसी गरीब को जेल भेज देते हैं ना, ये उसी केस में ऐसे अपने बदले में एक दे दिया करते अपना कार्यकर्ता।
एक कार्यकर्ता तैयार करते, बोले देख तेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी देंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और यूं करेंगे, तू मर जा हमारे बदले में। एक न एक फिर चम्मच लोग भी सोच समझ के रहते। फिर बुरा मत मानना, ये लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोगों ने मस्जिद में जाना तो भुला दिया, मगर प्रधान की बैठक ने बड़ी याद है। सुबह ही जाके पहली फुर्सत में प्रधान की बैठक पर सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी कहाँ गए, चाय भी वहीं जाके पी लिया। और प्रधान नहीं जल रही है, कह रही है खंबा का सुबह ही आ गया, अभी से चाय बना के समझ रहे। अल्लाह रहम फरमाए। याद रहे किसी प्रधान की चौखट पे जाओ न जाओ, मगर इतना मिजाज बना लो जब तुम्हारी सुबह हो, प्रधान की चौखट पे न जाओ बल्कि अपने परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। रब की बारगाह में जाकर सर झुका दो, अल्लाह तुम्हारा सर बुलंद फरमा देगा। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, जब इमाम साहब अजान लगाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब ये अजान की आवाज कानों में आए, उठो दौड़ो। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। तो किसी पर रहम नहीं आता मलकुल मौत को, मगर कहते हैं या अल्लाह दो मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। अल्लाह ताला ने फरमाया बोलो। बड़ी लतीफ बात आपको सुना रहा हूं, सुन लेंगे और दिमाग में अपने महफूज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे आपको समझ में तो आ रहा है। मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजारे, या अल्लाह दो मौके ऐसे आए, मुझे कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर दो मौके ऐसे मुझे रहम आ गए। अल्लाह ने फरमाया कौन से दो मौके? कहने लगे या अल्लाह एक मौका तो वो कि एक कश्ती दरिया के अंदर चल रही है, फिर अचानक समंदर में तूफान आया, वो कश्ती दरिया में हिचकोले खाने लगी। उस कश्ती में फिर हिचकोले खाते खाते तूफान ने उसको अपनी जद में लिया, कश्ती पलट गई। कश्ती पलटी तो उसके अंदर के सवार भी सब पानी में डूब गए। कहते हैं उसी कश्ती के अंदर उसी वक्त में एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी तरह कश्ती के एक टूटे हुए तख्ते पे आ गया। नारे तकबीर, तेरे नाम के सहारे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो आले रसूल के हाथों से ये गले में आया है। अब ये हार मुझे कहीं हारने नहीं देगा। जी जी, समझ रहे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई लोग तो जलसे में ऐसे बैठते हैं यूं कि जैसे ये कैमरे का काम करने आए हैं, बस बोलेंगे कुछ नहीं, एक्सप्रेशन कोई नहीं होंगे, बस जैसे कैमरा देखता रहता है वैसे बस देखते जी जी, चारों तरफ।
तवज्जो से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मछाइली वाला आपका नहीं चलता है क्या? जी जी तो चलता है तो बोलो ना। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते वाह वाह वाह। ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ये आ गए हमारे नौजवान वापस, इन्हें बुलाने के लिए पढ़ रहा था मैं। अब तो मैं तकरीर वहीं से शुरू करूंगा जहां से चल रही थी। जी जी तो कहाँ थी हमारी बात? मलकुल मौत हजरत इज़राइल अल्लाह की बारगाह में कहते हैं या अल्लाह, एक कश्ती थी, दरिया में हिचकोले खाने लगी, तूफान आया, फिर उसके सारे सवार दरिया में डूबने लगे। एक बच्चा पैदा हुआ था उसी कश्ती के अंदर, एक तख्ता टूटा कश्ती का और इत्तेफाक से वो बच्चा उस तख्ते पे आ गया। उस बच्चे की माँ भी डूब गई, सारे कश्ती के लोग डूब गए, एक बच्चा फकत कश्ती पे बाकी, उस कश्ती के तख्ते पे बाकी था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों अर्ज करने लगे, या अल्लाह एक बच्चा बाकी रह गया, उस बच्चे की अभी अभी विलादत हुई, माँ भी उसकी दरिया में डूब कर मर गई, उसकी भी मुझे रूह कब्ज करने का हुक्म था, मैंने उसकी भी रूह कब्ज कर ली, मगर वो जो बच्चा उस तख्ते पे तैर रहा था, या अल्लाह उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म नहीं था। या अल्लाह उस वक्त में मुझे उस बच्चे पे रहम आया, उस बच्चे पे मुझे उस वक्त में तरस आया, मुझे ख्याल आया अभी अभी पैदा हुआ है, माँ की इसकी रूह कब्ज कर ली है मैंने, इसकी देखभाल करने वाला कोई बाकी नहीं रहा, कैसे इसकी परवरिश होगी, क्या होगा इसका मुआमला। कहते मुझे उस वक्त में उस बच्चे पर रहम आया, एक मौका वो कि मुझे रहम आया। जी जी कहते एक और मौका है जब मुझे रहम आया। जी अल्लाह ने फरमाया वो दूसरा मौका क्या है? दूसरा मौका जी सुने, अर्ज करने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो कि जब शद्दाद ने जन्नत बनाई अपनी, जी सारा पैसा, सारा मुल्क का खजाना, सारी दौलत लगा दी, बड़ा शौक था अपनी जन्नत बनाने का, उसने उस जन्नत के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर जी जी सोने चांदी की ईंटें लगाकर दीवारें बनाई, दूध की नहरें भी बहाई, शहद की नहरें भी बहाई, सारा खजाना झोंक दिया उसी पर। सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत जवान लड़कियां थी सबको महंगे लिबास पहना कर लेके आया, अपनी जन्नत में लाकर रखा, कहने लगा ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। पूरे मुल्क के अंदर जितने भी नौउम्र खूबसूरत लड़के थे सबको इकट्ठा करके लाया, खूबसूरत महंगे लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रख के बोला ये मेरी जन्नत के गिलमान है। जी सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, मगर जब वक्त आया अंदर कदम रखने का, जब ये पूरे शौक के साथ में चला था, अपनी जन्नत को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था, बड़ा शौक था, बड़ा अरमान था, बरसों में बनाई है मैंने अपनी जन्नत, सारा खजाना लगा दिया, लेकिन इतने अरमान, इतने शौक के साथ में गया, जैसे ही पहला कदम जन्नत के अपनी दरवाजे में रखा, मलकुल मौत कहते या अल्लाह मुझे हुक्म मिल गया रूह कब्ज करने का। कहते या अल्लाह मैं पहुंच गया रूह कब्ज करने के लिए। कहते या अल्लाह मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आया,
इसलिए कि इसने इतने शौक से अपनी जन्नत बनाई, सारा खजाना लगा दिया, बरसों लगा दिए, सब कुछ किया, इसे देखने का मौका भी न मिल सका। दरवाजे पर ही इसकी रूह को कब्ज करने का हुक्म आ गया। या अल्लाह उस वक्त में रहम आया। अब तवज्जो से जुमला सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मलकुल मौत, जानते हो तुम्हें जो 2 बार रहम आया है वो 2 अलग अलग आदमियों पर रहम नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया दोनों मर्तबा एक आदमी पे रहम आया। उधर वो बच्चा जो था वो शद्दाद ही था जिस पर तुम्हें रहम आया था। तुम सोच रहे थे कैसे इसकी परवरिश होगी, मगर अल्लाह फरमाता है हमने उस तख्ते के जरिए उसे किनारे पे भी पहुंचाया, उसकी परवरिश का इंतजाम भी किया और फिर उसको इतनी ताकत भी दी, इतना पैसा माल दौलत दिया, उसको बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह फरमाता है फिर वही शख्स था, उसने अपनी जन्नत बनाई और फिर तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, तब तुमको उस पर रहम आ गया। जी जी बेशक बेशक। एक आदमी पे 2 मरतबा रहम आ गया। जी जी बेशक। मलकुल मौत को तारीख में इसके अलावा कभी किसी पर रहम ही नहीं आया है। जी जी बेशक। इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी लाए, अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी लगा दी। अब तुम्हारा काम है कयामत तक के इंसानों की रूह को कब्ज करना। बिलाखिर मिट्टी आई, इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, उस मिट्टी को गूंदा गया। इंसान की तख्लीक में 4 चीजें हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजें मिलकर इंसान बनता है। फिर वजूद इंसानी तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद में रूह डाली। फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान सुन के तो बोलना ही चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने रूह डाल दी, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो आदम को। परवरदिगार ने फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने, बोलो शैतान ने खुद ने भी नहीं किया, करने भी नहीं देता। सजदे से इसकी जंग शुरू हुई, इसका सारा मामला खराब सजदे पे हुआ। एक सजदे की वजह से इसके सारे सजदे खत्म हुए। इसने कहा सजदा ही नहीं करने दूंगा, सजदा ही नहीं करने दूंगा। यही तो वजह है जब मौलाना मुबारक कहते हैं किसी गांव के नौजवान से चलो नमाज को, तो कहता है ओ मौलाना जरा कपड़े नापाक, चींटे आ गई। अच्छा, सजदों से इंसान खुद को मुसलमान, जी जी सजदों से दूर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। शैतान ने अहद कर लिया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने जब मरदूद बना के निकाला, परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। एक सजदे पे कहानी शुरू हुई है सारी, गौर करना। मगर सजदा वो जिसमें अल्लाह के पैगंबर की ताजीम का मामला था। एक सजदे से कहानी शुरू हुई, कहता है मैं क़यामत तक अब लोगों को सजदे से ही रोकूंगा। जी जी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा परवरदिगार जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहता है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। क्या करेगा वहां? तेरी बारगाह का जो बंदे कुर्ब चाहेंगे ना, जो तेरा रास्ता इख्तियार करेंगे, उनको बहकाऊंगा।
ताला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे बंदों को बहकाऊंगा जरूर। कहता है बहकाऊंगा, मगर आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म करते हैं सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी। इसने कहा या अल्लाह बहकाऊंगा जरूर तेरे बंदों। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कहने लगा या अल्लाह सामने से, आगे से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? चारों तरफ से। कितनी तरफ से? चारों तरफ। चारों। या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, 4 समतों का तूने इंतखाब किया, 4 साइडों को तूने चुना। अल्लाह ने फरमाया 4 समतों का तूने इंतखाब किया, 4 साइडों को तूने चुना, मगर 2 साइडों को छोड़ दिया, 2 समतों को छोड़ दिया। तो सुन, 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया 4 से तू बहका, 2 समतों से मैं बंदे पे करम करूंगा, 4 तरफ से तू बहकाएगा, 2 तरफ से मैं बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू चारों तरफ से बंदे को बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह तो कर लेगा, मगर फिर जिंदगी में एक पल ऐसा आएगा, ऐसा से नदामत बेदार होगा, क्योंकि मेरी रहमत पुकारेगी, मेरी रहमत बुलाएगी, मेरी रहमत आवाज देगी, मेरी रहमत के पुकारने पर वो आएगा। जब कुरान कहेगा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह की रहमतें आवाज देंगी, इंसान कहाँ जा रहा है? आपने रब की बारगाह में, तेरा रब बड़ा करीम है। जी जी। फरमाया अल्लाह ताला ने जब मेरी रहमतें बुलाएंगी, आएगा बंदा ऐसा से नदामत बेदार होगा, 2 आंसू आंखों में लेकर आएगा। अल्लाह ने फरमाया आएगा मेरी बारगाह में आकर, मेरी बारगाह में आकर आंसू बहाएगा, फिर यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, फिर अर्ज करेगा मौला मैंने गुनाह कर लिए, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं करम फरमाऊंगा, ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ